हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं लग गई हूँ सुबह वाले कामों पर। और 2-3 दिन हो गए हैं कि मेरा व्लॉग नहीं जा पाया है। कुछ कारण था जिसकी वजह से नहीं जा पाया है। सबसे पहला और मेन कारण तो यह है कि मेरी तबीयत ख़राब रहती है, बहुत मतलब हो जाती है मुझे प्रॉब्लम। तो जिसकी वजह से फिर ना फ़ोन वगैरह, वैसे भी डॉक्टर ने मुझको फ़ोन, टीवी, ज़्यादा लाइट, शोर शराबा, धूप, इन चीज़ों से बचने का ही बोला है। लेकिन ये मेरा काम है तो मैं थोड़ा सा टाइम निकाल करके ये काम कर लेती हूँ। लेकिन 2 दिन से ना तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही थी तो मैं इसकी वजह से मैंने ब्लॉग कोई नहीं डाला। ब्लॉग मेरे पास था लेकिन मैं एडिट नहीं कर पा रही थी, उसके लिए सॉरी। आपने 2 दिन इंतज़ार किया, उसके लिए सॉरी है। तो सॉरी बहुत छोटा शब्द होता है बोलने के लिए, लेकिन आप सब समझ सकते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है तो इतना तो आप समझते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज व्लॉग मैं डाल देती हूँ, क्योंकि ना देखो अपना काम है और जब हम काम कोई करते हैं और वो छूट जाता है ना तो मन में एक शंका सी बनी रहती है कि हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा ये काम नहीं हुआ, है ना। जैसे कि मैं घर का ही काम करूं और किसी दिन कोई जल्दबाजी है या हम कहीं चले गए या कोई परेशानी हो गई, बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो अगर कोई काम छूट गया, यानी कि पोछा ही लगाना छूट गया, तो मुझे पूरे दिन सुकून नहीं मिलता, पूरे दिन। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब मुझसे ना ही रहा जाए ना, मैं खड़े होकर के फिर पोछा लगा ही देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझसे एक भी काम अगर मेरे घर का रह गया है तो मैं चैन से सो नहीं सकती, लौट नहीं सकती, खाना नहीं खा सकती, मेरा पूरा दिमाग उधर की तरफ ही रहेगा। इसी तरह मेरे मन में 2 दिन से यही प्रॉब्लम चल रही थी कि मेरा व्लॉग नहीं जा पा रहा है। हालांकि मैं लाइव कर रही थी, मैंने 2 दिन लाइव तो की है, जितनी भी मुझसे हो पाई है, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ मैंने की है लाइव। एक तो ना दवाइयाँ मेरी ऐसी हैं कि मुझे नींद आ जाती है, जिसकी वजह से नहीं हो पाता है लाइव भी, बहुत ज़्यादा देर तक मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए तो अभी मैंने फिर सोचा कि चलो मॉर्निंग में ही इस वीडियो को एडिटिंग कर देते हैं और आप तक पहुंचा देते हैं। मॉर्निंग में भी ना काम हो जाते हैं, सर्दी इतनी ज़्यादा हो रखी है, सुबह में जल्दी उठने का मन नहीं करता और फिर काम जब देर से उठते हैं तो काम देर से ही होता है। ये तो आप समझ ही सकते हैं, सर्दी इतनी ज़्यादा है कि मन होता ही नहीं है, क्या करें। और अभी सर्दी का मौसम है तो सर्दी तो अभी रहेगी, और हमारे यहाँ पर तो रात बरसात भी आई है, जिसकी वजह से और भी सर्दी हो रही है और धूप अभी निकल नहीं रही है। हो सकता है कि धूप आज ना भी निकले, ऐसा भी हो सकता है ना। पर अभी और जैसे कि बोलते हैं ना कि 26 जनवरी तक मौसम ऐसा ही रहता है, उसके बाद फिर मौसम खुलने लगता है। तो अभी लगभग 15 दिन और हैं जो कि मौसम ऐसा ही रहेगा, लगता है उसके बाद धीरे धीरे खुलने लगे मौसम। तो अपने हिसाब से मौसम भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़। यहाँ पर ही ना मैंने अनुष्का का टिफ़िन था वो रात साफ़ करके रखा था, जैसे वो स्कूल से आई थी तो तुरंत कर दिया था। और अभी ये ना इसमें थोड़ा बहुत पानी वगैरह होता है, थोड़ी बहुत बूंदें रह जाती हैं पानी की, तो वो मैंने कपड़े से साफ़ कर ली हैं और इस टिफ़िन को इसके बॉक्स में लगा करके रख दूँगी। मुझे ना ये टिफ़िन वगैरह ना जो इस तरह से मतलब कि बर्तन वाले टोकरे में रखे रहें तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मुझे जब तक ये अपनी जगह पर सेट ना हो जाएं। तो मैंने इसको सेट कर दिया है अच्छे से, और जो बर्तन हैं उनसे पूरा सिंक भर गया है, क्योंकि बाल्टी रखी हुई है ना तो एक साइड में ही बर्तन है और एक साइड में बाल्टी आ रखी है, तो जिसकी वजह से पूरी सिंक ऊपर तक भरी हुई नज़र आ रही है। पर अभी गर्म पानी से क्या होता है कि जो चिकनाई वगैरह होती है तो वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। फिर बर्तन साफ़ करने में हाथ ना फिर ठंडे नहीं होते हैं, जैसे कि हाथों में ना बहुत ज़्यादा वो होने लगती है, सर्दी की दर्द सा होने लगता है सर्दी वाला, तो वो भी नहीं होता है। तो गर्म पानी से ना बड़ी आसानी रहती है। थोड़ा सा इसमें सिंक में रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अगर बर्तन थोड़े से साइड में कर दें और फिर रख लें तो बाल्टी आ जाती है। और इससे छोटी बाल्टी थी एक जो मैं बर्तन साफ़ करने में यूज किया करती थी, वो बहुत आसानी से आती थी, वो शायद मैंने पता नहीं मैंने ऊपर रख दी है। एक बाल्टी में मैंने नील घोल रखा है, शायद बाल्टी तो ऐसी ही थी, दूसरी थी या वो ही थी, अब मुझे ये याद नहीं है।
तो पर कोई नहीं, अब मैंने इससे ही काम अपना कर लिया है, इसी को रख लेती हूँ। और ये दूध वाला भगोना साफ़ कर लिया है। सोचा कि पहले ना जितने भी बड़े बर्तन हैं वो साफ़ करूँगी। और ये हमारी गैस है ना, ये इतना ज़्यादा परेशान कर रही है कि जितने भी बर्तन होते हैं ना वो सबको काला कर देती है। और लगभग ये मुझे लगता है जब होता है, जब हमारा सिलेंडर ख़त्म होने के टाइम पे आता है ना, ऐसा तब तो होता ही होता है। और ये बीच बीच में भी कर देती है। तो वो ना, हमने अपना चूल्हा सही कराया था, तो वो मिस्त्री भैया बोल रहे थे कि ये चूल्हा ना अब ख़राब हो चुका है और ये सही भी नहीं होगा, ऐसे बर्तन काले करता है ये। सोच रही हूँ, और मैंने पहले भी कई बार बताया है कि ले लूँ, पर वो ही है, जब तक किसी चीज़ का ना टाइम नहीं आता है, जब तक हम कितनी ही कोशिश कर लें, कितना ही सोच लें, वो नहीं हो पाता है। और जिस दिन उसका दिन आ जाएगा ना, वो 1 मिनट में आ जाएगा। कभी मैं देखने गई थी, मुझे पसंद नहीं आया, कभी उनके पास था नहीं, कभी मेरा मन जाने का नहीं, बस ऐसे ही करके वो नहीं हो पा रहा है। तो अभी यहाँ पर मैंने भगोना साफ़ किया, कढ़ाई साफ़ की, मतलब जो भी बड़े बड़े बर्तन थे ना वो मैंने साफ़ कर लिए हैं। और दूध मैंने रख दिया है गर्म करने के लिए। साथ में अनुष्का के लिए चाय भी बना रही हूँ। तो क्योंकि किचन में हूँ तो ये सब काम साथ के साथ चलते रहेंगे, उधर मैं बर्तन साफ़ करती रहूँगी। तो साथ जल्दी जल्दी से ना मैं देखती भी रहूँगी। अगर मैं किचन से बाहर चली जाऊँगी तो फिर थोड़ा सा रहता है कहीं चाय दूध निकल ना जाए। और जब निकलते हैं ना तो बहुत जल्दी से निकल जाते हैं, देखते देखते मतलब हमें दिखे हैं कि निकल रहे हैं और हम तेज़ दौड़ लगा करके जाएं, तब तक ना थोड़ा बहुत निकल ही जाता है, चाय हो या दूध हो। तो इनका भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं बार बार इधर देख रही थी कहीं कुछ निकल ना जाए। और निकल जाता है ना, फिर पूरी गैस को साफ़ करना, और गैस के नीचे तक भी बहुत जल्दी से पहुंच जाता है। लगता ऐसे है कि जैसे वो है ना ज़रा सा ही निकला है, लेकिन गैस के नीचे देखते हैं तो काफ़ी निकल जाता है। तो अभी यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ कर रही थी। और यहाँ पर हमारी मौसी जी आई थी, यानी कि जो हमारी सासू माँ हैं उनकी बहन आई थी। तो मैं उनसे बातें कर रही थी। वो बोल रही थी कि जल्दी से आ जाओ, मुझे जाना है। तो मैं बोल रही थी कि अब भी आती हूँ, जो बर्तन मैंने साबुन जिन पर लगा दिया है बस उनको साफ़ कर लूँ, बाकी के मैं छोड़ आऊँगी। थोड़ा सा मुझे ना पानी का भी लोभ आ रहा था, क्योंकि पानी मेरा गर्म था। तो मुझे ये लग रहा था कि मेरा पानी ना वो हो जाएगा फिर ठंडा, पर मैंने इसको ढक दिया। देखो कोई हमारे घर आता है तो हमें उसके लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ से चली गई थी और मैं अनुष्का से बोल गई थी कि बेटा उनके लिए चाय लेकर के आना। मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी। तो अनुष्का यहाँ पर आ गई है चाय बनाने के लिए। सामान तो सब कुछ मैंने डाल दिया था, अदरक चीनी पत्ती जो भी था, बस उसको वो ही करना था, बस छान करके लानी थी। तो वो ले आएगी, इतना काम वो कर देती है आराम से। और मैंने उसको लिए दूध को भी बोला था कि दूध की गैस बंद कर देना, तो उसने वो भी बंद कर दी थी। तो कोई भी मेरा ऐसा नहीं था कि दूध या चाय बाहर निकली थी गैस से, दोनों ही चीज़ें मेरी बिल्कुल ठीक रही थी। तो अभी यहाँ पर अनुष्का चाय बना रही है और मैं उनसे बातें करने के लिए चली गई हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था और उनको जाना था अपने घर। और देखो वो जल्दी में थी, तो फिर ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने काम में लगी रहूँ, वो घर आ गई और मैं अपना काम करती रहूँ। तो ये भी बात ठीक नहीं है। जब वो घर आई हैं तो उनके लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए अनुष्का को बिल्कुल भी पता नहीं है कि मेरी वीडियो चल रही है, बिल्कुल भी पता नहीं है। वो अपना फ़ोन में कुछ देख रही है और हंस रही है और मस्ती कर रही है। तो वो उसको बिल्कुल पता ही नहीं था। और मैं भी भूल गई थी कि व्लॉग चल रहा है, और मैं भी बिना बंद करे ही चली गई थी। इसमें से बहुत व्लॉग तो मैंने काट दिया है। देखो वो डांस भी कर रही है धीरे धीरे। तो अभी यहाँ पर वो चाय छानेगी उनके लिए, अपने लिए, क्योंकि उसने भी चाय नहीं पी थी, तो वो अपने लिए भी ले जाएगी और उनके लिए मौसी जी के लिए भी देगी चाय। तो वो इस तरह से यहाँ पर काम कर रही थी, क्योंकि ना ऐसे छोटे छोटे काम वो कर देती है, पर मैं ना उस पर तभी कराती हूँ तब मैं बहुत मतलब बिजी हूँ या कोई मेरे पास आ गया है तब। मैं ऐसा नहीं करती कि नहीं जी आपको ही करना है, ये वो है, नहीं। तो वो अपनी चाय लेकर के चली गई है, फिर हमारी भी दे करके आई थी। और अभी हम पहुंच गए हैं कहाँ पर, आप देख तो रहे होगे कि ये ना कहीं किसी के घर गई हुई हैं। तो मैं गई हूँ अपनी जेठानी के घर, जिनके घर अभी शादी हुई थी ना, उनके घर, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया था। उसकी गुड़िया रानी की, हमारी की कोथली जानी है, जो कोथली जाती है, जो सकरात जाती है ना, वो जानी है। तो
उन्होंने बोला था कि हलवा बनाऊंगी मैं और लड्डू वगैरह तो तुम बनवा जाना। मैंने कहा ठीक है। और धूप देख सकते हो आप कितनी अच्छी निकल रही है, पर हवा चल रही है तो धूप भी ना थोड़ा सा सर्दी लग रही है धूप में भी। तो अभी मैं इनके घर आ गई थी और गाजर कसवा रही हूँ। जो कद्दूकस करते हैं ना वो कर रहे हैं। तो अनुष्का से मैंने बोला था कि मेरा थोड़ा सा ब्लॉग बना दो, और उनके पशु पीछे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो। और हम जो ना घर के बाहर हैं, जैसे कि एक उनका बहुत बड़ा चबूतरा सा है, बहुत अच्छा सा, उस पर वहीं पर उन्होंने, क्योंकि ना घर तो बंद ही है, अभी उन्होंने नया घर बनाया है तो बंद है, तो फिर अंदर तो वो काला कर देगा बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए वो गाजर कढ़ाई में साथ के साथ डाल भी रही है, जिससे कि ना ये ना जल्दी से हो भी जाए। तो उसमें डाल रही हैं और बातें भी कर रहे थे कद्दूकस से, में ये भी कस रही थी गाजर। मन लगता है जब एक दो जने साथ में होते हैं तो मन लगता है। ये देखिए हम इनका घर दिखा रहे थे और कितना प्यारा सा घर बनाया है इन्होंने। और यहाँ पर हैं गुड़िया रानी के कपड़े, जो सकरात जा रही है ना उसके कपड़े हैं, उसकी सासू माँ के हैं, ननद के हैं, और उनके हस्बैंड के भाई हैं और उसके ससुर के, और उनकी एक दादी जी हैं, उनके सबके कपड़े हैं, सबके स्वेटर हैं। और दाल चावल चीनी जो ये सब होती हैं, भजन होता है वो हैं, लड्डू हैं, गाजर का हलवा है, ये सब चीज़ें हैं। तो देखो अपनी उस हिसाब से तो सब ही ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, जितना जिस पर हो सकता है पूरी कोशिश करते हैं अपनी बेटी को देने के लिए। काफ़ी चीज़ें दी इन्होंने भी तैयार की थी। और यहाँ पर ये बना रही हैं चाय, क्योंकि मैं बाहर वो कस रही थी गाजर, तो वो चाय बनाकर लेकर के आ गई हैं। साथ में चाय है और तिल के लड्डू हैं और नमकीन है। ये हमारी जेठानी है। ये देखिए बहुत अच्छा नेचर है इनका। हमारी जितनी भी देवरानी जेठानी हम जितने भी हैं सभी का बहुत अच्छा नेचर है, एक दूसरे से बहुत प्रेम से रहते हैं। कोई किसी के मन में किसी भी तरह का मन मुटाव नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है हमारी फैमिली में कि हम देवरानी जेठानी जितने भी हैं ना आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं, बहुत ज़्यादा। वरना मैंने कहीं कहीं देखा है ना देवरानी जेठानियों भी आपस में ना बोलते हैं ना चालते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पर प्यार बहुत है आपस में, देवरानी जेठानियों में बहुत प्यार है। और ये भगवान करे किसी की नज़र ना लगे, ये ऐसे ही चलता रहे। तो अभी यहाँ पर मैं चलाने लगी हूँ इसको, गाजर को इसमें डाल करके कढ़ाई में चलाने लगी हूँ। ये है कि जल्दी से इनका बन जाएगा हलवा तो सही रहेगा। ये भी अकेली हैं क्योंकि अब बेटी भी नहीं है, वो भी चली गई है, और थोड़ी सी ना इनकी दीदी की तबीयत भी ख़राब रहती है, ये बहुत बीमार रहती हैं बहुत ज़्यादा। तो देखो हो जाता है, और फिर बिल्कुल अकेली हैं, पशुओं का काम भी है, तो मैंने सोचा कोई नहीं हेल्प करा दूँगी मैं। और मैंने इनसे बोल भी दिया था, ये मुझसे एक दिन बोल रही थी कि गाजर का हलवा बनाना है तो मैं अकेले कैसे करूँगी। मैंने कहा कोई नहीं आप मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगी। तो इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया और मैं आ गई। और अभी यहाँ पर ये अमरूद वगैरह रखे हुए हैं, तो ये नमक मसाला वगैरह लगा करके अमरूद रखे हुए हैं खाने के लिए। अभी मन नहीं हो रहा था, ये खोबा निकाल लिया है। और अब ये आ गया है हमारे घर की क्लिप आ गई है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने घर के लिए हलवा बना रही हूँ, संक्रांत है तो। क्योंकि मैं जो हलवा लाई थी जो गांव से लेकर के आई थी वो हो गया है ख़त्म, और त्यौहार है तो सोचा कि चलो क्यों ना गुड़िया रानी के लिए हम भी हलवा बना देते हैं। और मौसम आप देख सकते हो कैसा हो रखा है, आप देख सकते हो पूरे में ना बादल बादल से छाए हुए हैं। तो आज सर्दी है, और उस दिन उनके घर गए थे कल, तब अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। तो अभी यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, और बड़ी अच्छी लगती है ना ये जब इसके मिट्टी के चूल्हे के आगे बैठते हैं, आग जली हुई होती है तो बड़ा मन लगता है। अगर गर्मियाँ हों तो बिल्कुल आसपास भी ना रुकें इसके। तो देखो अपने मौसम की कितनी बड़ी चेंजिंग होती है ना। गर्मियों में तो इसके पास भी नहीं रुकेंगे, और सर्दियों में आप देख सकते हो कि इसके आसपास ही। और आज ना मैंने खाना भी यहीं पर बनाया है, मेरा मन हुआ कि चलो आज अपनी गुड़िया रानी के लिए खाना भी यहीं पर बना करके खिलाते हैं। तो मैंने आज बनाए थे मूली के पराठे गर्मा गर्म, और चाय, और उसके साथ मूली और मिर्च का अचार भी था। तो हमारा खाना आज यहीं पर हुआ है। शाम का तो नहीं बना पाऊँगी। एक तो ना चूल्हे पर काम तो कर लो, लेकिन हाथ इतने ज़्यादा काले हो जाते हैं। मैंने तो ना जो वो होता है बर्तन धोने वाला वो होता है, जूना होता है, उससे हाथों को साफ़ किया था तब जा कर के साफ़ हुए थे, वरना एक ही दिन में इतने अजीब से हाथ हो गए थे बहुत ज़्यादा।
तो अभी यहाँ पर गाजर है ना वो हो गई हैं और मैंने इसमें डाल दिया है खोवा मावा जो भी इसको बोलते हैं, तो वो मैंने डाल दिया है। और अभी इसको डाल करके ये चला दूँगी, अच्छे से आपस में इसको मिक्स कर दूँगी और हमारा हलवा बन करके हो जाएगा तैयार। इसमें डालूँगी थोड़ा सा घी, क्योंकि घी की खुशबू ना एक अलग सी ही आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है घी की। तो घी गाजर के हलवे में ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि उससे ना बहुत अच्छा सा हो जाता है। तो अभी यहाँ पर मैं इसको चला रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि ना थोड़ा जब ये ठंडा हो जाता है ना खोवा, तो ये जमा जमा सा हो जाता है, तो इसको आपस में मिक्स करना पड़ता है। और हलवा भी कई तरह से बनता है। देखो मेरा तो तरीका ये ही है, मेरा तरीका ये है कि पहले मैं खोवा निकालती हूँ, उसके बाद मैं कढ़ाई में गाजर डालती हूँ कस करके। मैं ऐसा नहीं है कि इसके पानी को निचोड़ती हूँ या कुछ नहीं, फिर तो पूरी विटामिन वगैरह इसकी सब निकल जाती हैं। बस ऐसे ही मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ कस के, और ये पानी छोड़ती हैं, उसी से ये गाजर गल जाती हैं। जब गाजर गल जाती हैं फिर इसमें चीनी डाल देती हूँ, और चीनी डालने के बाद जब चीनी का पूरा पानी अच्छे से जल जाता है, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है, और उसके बाद फिर मैं इसमें खोवा मिला देती हूँ। तो मेरा तो यही तरीका है। बाकी सभी का अपना अपना तरीका होता है हलवा बनाने का, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। ज़रूरी नहीं है कि हमें इस तरह से पसंद है तो सभी को इस तरह से ही हो। बाकी हलवे का बनाने का भी, जैसे कि दूध डाल देते हैं साथ में, ऐसे भी बनाते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं बनाने के। तो मुझसे तो ऐसा ही आता है। और मैं सच बताऊँ ना, मुझे ये वाला हलवा ही पसंद है, खोवा अलग से जब डालते हैं मुझे ये ही पसंद है। बारी आ गई है यहाँ पर घी डालने की, तो मैंने घी का डब्बा भी ले लिया है और मैंने इसमें घी भी डाल दिया है। तो अभी लगभग हमारा हलवा है ना वो बन करके तैयार हो गया है। बस अभी इसको फिर उतार लूँगी, जो हलवा है इसको उतार करके, और जिसमें भी मुझे रखना है उसमें रख लूँगी, और फिर आराम से चाय के साथ खाएंगे। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, और फिर ये भी बताइए किस किस को हलवा पसंद है। आप बताना किस किस को पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी यहाँ पर हलवे को उतारूँगी मैं, और इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।